अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे, खुशहाल रखे। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमें फ़ॉलो करते हैं, हमारी वीडियो सुनते हैं, उन सब को अल्लाह तबारक व ताला दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। और जो लोग इस साल हज पर जाना चाहते हैं, हज फारम भर रहे हैं या भरने वाले हैं या भर चुके हैं, अल्लाह ताला सभी के आने को और सभी की मंजूरी को कबूल फ़रमाए और हज पर जाना सभी के लिए आसान फ़रमाए। मेरे दोस्तों, हज पर वो जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है। हज पैसे से नहीं बल्कि मुक़द्दर से होता है। जिसकी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है वो हज पर ज़रूर जाएगा। तो हज का फ़ार्म भरने के साथ साथ ही आप सभी को चाहिए कि उसके लिए दुआ भी करें। ख़ास तौर से रात को तहज्जुद में उठकर अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला जो है देने के लिए हमें हर घड़ी तैयार है। जो उससे न मांगे उससे वो बेजार है। इसलिए हर आदमी अल्लाह से दुआ भी करें, नमाज़ें पढ़ के दुआ करे, वैसे भी दुआ करे, दूसरों से भी दुआ कराएं। और फिर जो कार्रवाई है हज के फ़ार्म की हो या जो भी है उसको भी करते रहें। तो जैसा कि मैंने जो है परसों वीडियो डाली थी हज के बारे में, तो काफ़ी लोगों ने उसे सुना, काफ़ी फ़ायदा लोगों को पहुंचा, लोगों ने दुआई भी दी। जिन लोगों ने दुआई दी अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फ़रमाए, मुझे भी कामयाबी अता फ़रमाए और आपको भी, और बार बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। मेरे दोस्तों, कल तो मैं वीडियो नहीं डाल सका। कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो रामलीला मैदान की डाली थी, क्योंकि मैं रामलीला मैदान दिल्ली गया था प्रोग्राम में, जमीयत के प्रोग्राम में। इसलिए आज मैं जो है हज की वीडियो बना रहा हूँ। तो हज का फ़ार्म जो लोग भरना चाहते हैं या भर रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। मेरे दोस्तों, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके हर शहर में, हर ज़िले में जो है हज कमेटी के लोग रहते हैं जो हज का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे साइबर कैफ़े वाले या ये जो कंप्यूटर की दुकान होती है, जन सेवा केंद्र वाले, ये लोग भी जो है फ़ार्म भरते हैं, 150 रुपये लेते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो हर साल जो है अल्लाह की रज़ा के लिए इस काम को करते हैं, पैसे भी नहीं लेते बल्कि फ्री जो है हज का फ़ार्म भर देते हैं। तो आप अगर ख़ुद पढ़े लिखे हैं तो आपको मैं अभी तरीक़ा बतलाऊँगा कि किस तरह से आपको जो है हज फ़ार्म भरना है। और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो घबराने की बात नहीं है, किसी भी दुकान पर जाकर जन सेवा वालों की, और उनसे आप भरवा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ती है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक बार फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ कि इसमें जो है किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हज का फ़ार्म भरने में। इसमें मेरे दोस्तों आपको जो है नंबर 1 मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसमें पहले मोबाइल नंबर है और दूसरे नंबर पर पासपोर्ट है और तीसरे नंबर पर ताज़ा फ़ोटो। ताज़ा फ़ोटो का मतलब यानी अभी के खींचे हुए, ऐसा ना हो कि साल 2 साल पहले खींचे हुए रखे और आप वो दे दें। फिर जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि इंसान का जो है चेहरा मोहरा बदलता रहता है, वक्त के साथ साथ उसकी शक्ल सूरत में जो है तब्दीली होती रहती है, फिर बड़ी दिक्कतें आती है। 2019 में जब मैं हज को गया और मैं मदीना पहुँच गया तो वहाँ एयरपोर्ट में मुझे बड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि मेरे जो फ़ोटो पासपोर्ट पे था वो 2011 का बना हुआ था, तो शक्ल सूरत जो है बदली हुई थी। तो बार बार मेरे फ़ोटो को देखते और पासपोर्ट को देखते तो बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला, पास हुआ। इसलिए जो है आप हजरात भी इस बात का ख्याल रखें कि फ़ोटो जो है ताज़ा दें, यानी फ़िलहाल अभी का खींचा हुआ आप जो है फ़ोटो दें। और फ़ोटो में जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। चौथे नंबर पर कवर हेड बैंक पासबुक। कवर हेड का मतलब ये है कि आपका जो ग्रुप है 4 आदमियों का, उसमें आपने जिसे ज़िम्मेदार बनाया है, तो आप में जो भी अच्छा पढ़ा लिखा हो या होशियार हो, आप उसको ज़िम्मेदार बनाएं तो उसे कवर हेड कहते हैं। यानी जिसे आपने ज़िम्मेदार बनाया है उसी का जो है बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक की किताब चाहिए, और उसी का जो है क्या चाहिए, उसी का जो है चेक चाहिए, कैंसिल चेक। बाकी सब के जो है अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 आदमी 3 आदमी फ़ार्म भर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी जो तुम्हारा ज़िम्मेदार बना हुआ है, बस उसके जो है बैंक की कापी चाहिए। 5वें नंबर पर जो है ब्लड ग्रुप यानी खून की जांच जो मैंने बताई थी
उसकी रिपोर्ट भी आप ज़रूर करा लें। ये क्यों कराई जाती है कि आपका खून कौन सा है, क्योंकि खून के जो हर आदमी का खून अलग अलग होता है, इसके नाम अलग अलग होते हैं। तो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कोई हादसा पेश आ जाए और फ़ौरन आपको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े और वहाँ आपको खून लगाने की, खून चढ़ाने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो फिर जो है इधर तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इंसान ज़्यादा परेशानी में है या ज़्यादा हालत नाजुक है, और उधर जो है ब्लड का पता नहीं कि इसका जो है ब्लड ग्रुप क्या है, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो है पहले से ही ये चीज़ में लगा दी जाती है ताकि ऐसा हादसा अगर हो जाए तो फ़ौरन उसका ब्लड ग्रुप देख करके चढ़ा दिया जाए। और छठे नंबर पर कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप कोरोना की वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई तो ज़रूर लगवा लें, और वैक्सीन जिसने 2 लगवा रखी है वो भी काफ़ी है। बहुत से आदमी सोच रहे हैं कि जी मैंने 2 लगाई, जबकि तीसरी का भी ऐलान हो चुका है। अगर तीसरी भी आपने लगवा ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 2 भी लगवा रखी है तो फिर भी दिक्कत वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। 2 वैक्सीन से भी जो है आपका फार्म फिल हो जाएगा। और इसी तरह से नंबर 7, पैन कार्ड। आधार कार्ड के साथ इस बार आपको पैन कार्ड भी चाहिए। पहले सिर्फ आधार कार्ड लगता था, इस साल जो है पैन कार्ड भी इन्होंने बता दिया। और एड्रेस प्रूफ की कापी, एड्रेस प्रूफ यही है आधार कार्ड। इसमें एड्रेस प्रूफ में आप जो है आधार कार्ड दे सकते हैं, उसके अंदर पूरा एड्रेस लिखा रहता है। तो आप जो है इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इस साल बड़ी खुशी की बात यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों का जो है इस्तेमाल किया है, तीनों ज़बानों की सहूलत दी है। यानी जिस भाषा में और जिस ज़बान में आप जो है हज का फार्म भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, जबकि पहले जो है इंग्लिश में ही आता था। तो जो लोग खुद हज का फार्म भरना चाहते हैं वो कैसे भरें, वो ज़रा अब ध्यान से सुनें। आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है, यानी गूगल की वेबसाइट खोलनी है, और वहाँ पर आपको टाइप करना है www.hajcommittee.gov.in। इस वेबसाइट पर जाना है, हज 2023 पर क्लिक करना है। उसके खुलते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के खाने पर क्लिक करना है। अब यहाँ पहले खाने में यूज़र आईडी का खाना होगा, जिस पर अपने मोबाइल नंबर को डालना है और वहीं आपकी यूज़र आईडी होगी। उसके बाद ईमेल आईडी पुर करना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं। अलबत्ता उसे डालना बेहतर है, क्यों कि हज कमेटी की तरफ से आपको ईमेल पर भी तफसील दस्तयाब होती रहेगी। आपको ईमेल पर जो है आपकी मंजूरी आ गई या नहीं आ गई, आप जो भी दिक्कत होगी, या भाई कागज़ात में कोई दिक्कत है, आपकी आईडी वगैरह अच्छी नहीं है, गलत भरी गई, नाम गलत हो गया, तो वो सब जो है आपको ईमेल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप जो है अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ज़रूर डलवाएं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो है आपके फ़ोन नंबर पर भी जो है मैसेज आते रहेंगे। उसके बाद आगे के खाने में आपके पासपोर्ट पर दर्ज फर्स्ट नाम और लास्ट नाम को दूसरे खाने में टाइप करके दर्ज करना है। उसके बाद पासवर्ड के खाने में नया पासवर्ड आपको खुद बनाना होगा। पासवर्ड सिर्फ जो है आप एक ही तरह का बनाएं, गिनती का बना लें, कुछ भी अपने फ़ोन नंबर का या 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है आप पासवर्ड बना लें। ख्याल रहे कि पासवर्ड को आप महफूज कर लें, यानी ऐसा पासवर्ड डालें कि आप उसे भूल ना जाए, क्योंकि आपको अगर फिर दोबारा से वो वेबसाइट खोलनी होगी और अपना फार्म खोलना है तो आपको जो है पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई में अपनी रियासत का नाम, यानी आप जो है कहाँ से हैं, कौन से सूबे से हैं, जैसे यूपी से है या इसी तरह से उत्तराखंड से हैं, बिहार से, कहाँ से हैं, ज़िले का नाम दर्ज करें, कौन से ज़िले से हैं, और आखिरी खाने में स्क्रीन पर नज़र आ रहे सिक्योरिटी कोड को दर्ज करें, इसे कैप्चर भी कहते हैं। वो जो भी वहाँ लिखा हुआ हो जो का तो वही डाल देना है, और उसके बाद फार्म को रजिस्टर करें। जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP नंबर जाएगा, जिसे देखकर OTP के खाने में उसे दर्ज करें। जो मैसेज आएगा आपको वो डाल देना है। OTP डालने के बाद हज का ओरिजिनल फार्म ओपन होगा। अब पूरा फार्म खुलेगा जो आपको पुर करना है, जिस पर आगे की कार्रवाई करते हुए आपको पहले अपना यूज़र ID जो आपने पहले अपने मोबाइल नंबर को बनाया है
अभी आपने जो मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड बनाया था वही डालकर आपको अब इसे लॉगिन करना है, दोबारा से खोलना है और फिर पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। उसके बाद जब पेज खुलेगा तो उसमें 3 कैटेगरी शो करेगा। इस साल जो है ये नई अपडेट आई है कि 3 तरह की कैटेगरी उसमें आएगी। इस मर्तबा हज पॉलिसी में तरमीम की गई है कि लाजिमन पहले जिस तरह से ऑनलाइन फार्म पुर होते थे उसमें भी तब्दीली आई है। उसमें 3 कैटेगरी होगी। जो पहली कैटेगरी का खाना वो है 70 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों के लिए। जो 70 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो है हज पर जाना चाहते हैं उनके लिए है पहली कैटेगरी, क्योंकि उन्हें अपने साथ अपने अखराजात पर एक करीबी को लेकर जाना है। यानी अकेला आदमी 70 साल की उम्र वाला जो है नहीं जा सकता, बल्कि उसे एक करीबी यानी रिश्तेदार या उसकी औलाद में से किसी को भी लेकर जाना पड़ेगा। ये पहली कैटेगरी है। और दूसरी जो है जनरल कैटेगरी, जिसमें 70 बरस के कम उम्र वाले मर्द और ख़ातिन यानी मर्द और औरत पुर कर सकते हैं दूसरी कैटेगरी में। और तीसरा खाना 45 साल से ज़्यादा की उम्र की औरतों के लिए है, जो बग़ैर महरम के यानी बग़ैर अपने किसी घर वाले के या शोहर के बग़ैर जो है हज पर अकेली जाना चाहती है, वो जो है तीसरी कैटेगरी जो है इख्तियार करेगी। अपनी उम्र और फॉर्मेट के मुताबिक कैटेगरी को पुर करने के बाद अब पूरी तफसील दर्ज करनी है, जिसमें दरख्वास्त गुजार का नाम, जो दरख्वास्त दे रहा है जिसे हज पर जाना है उसका सबसे पहले नाम, पता, उम्र, क्वालिफ़िकेशन, ब्लड ग्रुप, अच्छा नाम का नाम, उसका नॉमिनी का नाम, अकाउंट की तफसील। नॉमिनी कहते हैं यानी आप खुदा ना करे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आपका जो नॉमिनी होगा फिर जो है अगर उसके पैसे होंगे या कोई भी चीज़ होगी वो उसे मिलेगी। इसलिए नॉमिनी का नाम उसमें डलवा ले, अपनी बीवी का डलवा दे या भाई का, अब्बू का, जिसका भी डलवाना चाहे। अकाउंट की तफसील यानी खाता नंबर, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट यानी जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप जो है उसे वहाँ डालना है आपको। पासपोर्ट नंबर समेत सभी तफसील के साथ पासपोर्ट के फ़र्स्ट और लास्ट पेज की स्कैन कापी। आपको जो है पासपोर्ट का जो शुरू का पेज खोलते ही और लास्ट का पेज खोलते ही उसे स्कैन कर लेना है, उसका फ़ोटो खींच के उसे जो है अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो उसकी स्कैन कापी, उसे भी स्कैन करके उसे भी अपलोड कर दो। बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की स्कैन कापी जिस पर नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड तहरीर हो वो लिखा हुआ हो। यानी ये आप ध्यान में रखें कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो साफ साफ उसमें नज़र आ रहा हो और IFSC कोड, ये 2 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी, ये साफ साफ उसकी कापी में नज़र आ रहा हो, उसे अपलोड करना है। जब ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जिसे आपको प्रिंट करना है और 10 मार्च से पहले अपनी सहूलतों के मुताबिक हज भवन में फार्म की प्रिंट कापी पर दरख्वास्त गुजार और नॉमिनी के दस्तखत के साथ जमा करना है। यानी आपको जो है प्रिंट निकाल कर जब मुकम्मल हो जाएगा, और जो मुकम्मल होने के बाद में आपको प्रिंट जो है निकलवा लेना है या ख़ुद निकाल लेना है किसी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर, फ़ोटोस्टेट वाले की दुकान पर जाकर, और उससे जो है आपको हज भवन में, हज का जो भी दफ्तर है उसमें जो है आपको जमा कर देना है। तो आप जो है घबराए नहीं, और आपको फिर भी कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप जो है सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि फार्म पुर करने के वक्त गलतियां हो जाती है, तो उससे घबराए नहीं, बल्कि उस फार्म को डिटेल्स को अच्छी तरह समझें। यानी फार्म में जो डिटेल दी गई है उसे अच्छी तरह समझें और पढ़ें, और अगर गलती है तो उस फार्म को डिलीट कर दें। फिर दोबारा यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करें। यानी जो लॉगिन ID पासवर्ड आपने बनाया था उसे तो छोड़ दें, दोबारा से दूसरी ID बनाकर उससे लॉगिन करें और पूरे ध्यान से फार्म पुर करें। चूँकि इस मर्तबा आपको फार्म पर पुर करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। यानी पहले तो ये होता था कि हज जो है फार्म भरने की फ़ीस लगती थी 300 रुपये 400 रुपये, तो अगर दोबारा से भरते थे तो दोबारा फ़ीस लगती थी। तो इस मर्तबा अगर गलत हो जाए तो दोबारा से जो है आप लॉगिन ID यूज़र ID बनाकर दोबारा से जो है फार्म को फिल कर ले, दोबारा से भर ले, क्योंकि फ़ीस तो लगनी नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए और आसानी है। हाँ, ये कि एक चीज़ का पूरा ख्याल रखें, अगर फार्म में गलती हुई है तो उसे कवर नंबर जारी होने से पहले दुरुस्त कर लें।
जो कवर नंबर मिलता है, जैसे फाइल नंबर पासपोर्ट का होता है, आप उसे नेट पे डालकर चेक कर लेते हैं कि आपका पासपोर्ट कहाँ तक आया है। इसी तरह हाजी के लिए जब वो हज का फार्म भरता है तो उसमें कवर नंबर होता है, और उस कवर नंबर जो मिलता है वो उसे डालकर आप जो है कभी भी नेट पे चेक कर सकते हैं आपकी मंजूरी आई है या नहीं आई है, और आपका जो है फ़्लाइट कौन सी तारीख की हो गई है, आपका कमरा नंबर कौन सा है, बिल्डिंग नंबर कौन सा है, किस टाइम आपको जो वो सारी तफसील जो है उस नंबर को डालकर आप नेट पे देख सकते हैं। उसको कहते हैं कवर नंबर। तो ये कवर नंबर जो है फार्म भरने के 1 दिन बाद भी मिल जाता है, 2 दिन बाद भी मिल जाता है, कुछ घंटों में भी मिल जाता है। तो इसलिए आप जब फार्म भरें अच्छी तरह से देख लें, कोई गलत ना हो जाए। कवर नंबर आने से पहले आप जो है गलतियों का ध्यान रखें, तो फिर जो है आप अपने लॉगिन से उसे दुरुस्त नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कवर नंबर आने के बाद आप सही करना चाहते हैं तो अब क्या करें, अब आपको जो है फिर हज कमेटी में दरख्वास्त देनी पड़ेगी। आप जो है हज कमेटी में दरख्वास्त देंगे, वहाँ आपको बताएंगे, फिर जो है आपको वहाँ से वो सही करेंगे उसे, आप खुद सही नहीं कर सकते। इसलिए ये कवर नंबर हज भवन में फ़ार्म जमा करने के बाद जारी होता है। तो मेरे दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी सवाल पूछना है आप सवाल भी पूछ सकते हैं। परसों से कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे थे और वो सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मैं जो है बहुत बिज़ी था क्योंकि मैं दिल्ली गया हुआ था। मैंने बताया जैसे रामलीला मैदान में जमीयत उलमा के प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, इसलिए आप घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और आप जो है फ़ार्म भरें, हम दुआ भी करेंगे, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी मंजूरी को आसान करे और जल्द से जल्द आपकी मंजूरी जो है आ जाए। और अल्लाह ताला जिन लोगों ने 2023 के लिए फ़ार्म भरे हैं सब की अल्लाह तबारक व ताला मंजूरी हुआ दे, और अल्लाह ताला सब को अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। बस आज के लिए इतना ही। आप जो है दुआ करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।